बट नीट का फॉर्म जो फिलअप होने जा रहा है तो उसकी डेट कब आएगी, तो मैंने जो ग्रुप में ऑलरेडी लिखा है भी है और आपने पढ़ा भी होगा। 23 में मार्च में शुरू हुआ था, लेकिन 24 में 9 फेब को स्टार्ट हुआ था, और इस बार भी 7 या 8 या बहुत तो 10 फेब के आसपास, मतलब फर्स्ट वीक के एंड होते ही नीट यूजी के फॉर्म जिसे हम एप्लीकेशन कहते हैं स्टार्ट हो जाएंगे, और ये सब कुछ ऑनलाइन फिलअप करना है। अब एक चीज को ध्यान में रखिए, ये जैसे मैंने कहा कि 12th बोर्ड का अब यह मराठी में लिखा हुआ है। ऑब्वियसली मेरे महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूं तो मराठी स्टूडेंट्स ज्यादा हैं, तो मराठी हिंदी इंग्लिश सभी में कन्वीनियंट, कोई प्रॉब्लम नहीं। मिक्स सेशन अपना चलता रहेगा, क्वेश्चन आंसर सेशन में मराठी में भी पूछ सकते हैं। तो 12th बोर्ड में 150 120 ये तो आपको पता है। फॉर्म फिलअप करते वक्त जब आप फॉर्म फिलअप करते हैं तो आपका जो मोबाइल नंबर होगा या फिर जो रजिस्टर्ड मेल आईडी वो आपने कभी चेंज नहीं करना है। बहुत बहुत केसेस ऐसे हुए हैं कि जहां पर मोबाइल नंबर चेंज होने की वजह से फिर ओटीपी नहीं आ रहा था, फिर वो सीईटी सेल को ग्रीवेंस डालिए और बहुत बार वहां से रिप्लाई नहीं होता तो आपको मुंबई जाना पड़ता है, और अगर अदर स्टेट का होगा तो वहां पर और मुश्किल हो जाता है। नीट फॉर्म फिलअप के वक्त आप जो मेल आईडी डालते हैं वही मेल आईडी आपका एडमिशन तक वही काम आता है, उसी पर ओटीपी, उसी पर सारे नोटिफिकेशन आपको आएंगे, तो वो जरूरी है। और एक्स्ट्रा मेल आईडी भी आप बनवा कर रखिए। रजिस्ट्रेशन फीस, सिक्योरिटी डिपॉजिट वगैरह ये सारी चीजें बात की, एडमिशन के टाइम हम इस पर बात करेंगे, लेकिन इतना ध्यान में रखिए कि लास्ट ईयर जिन्होंने सिक्योरिटी डिपॉजिट फिल किया था उसमें से एमसीसी का मतलब ऑल इंडिया कोटा के जो 2 लाख रुपीस थे वो वापस आना शुरू हो चुके हैं। उसी तरह 10,000 5,000 भी वापस आ रहे हैं। बट महाराष्ट्र सीटी सेल के जो 52,000 थे, उसी तरह डीम्ड बीएमएस के AA CCC के 55,000, वो अभी तक उसका कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, बस मोस्ट प्रॉब्ली मार्च मंथ तक सारों का पेमेंट सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वो रिटर्न आएगा, बट उसी अकाउंट में आएगा जिस अकाउंट से आपने किया था। अब हमारा तो हमेशा का प्रॉब्लम होता है कि बहुत सारे पेरेंट्स कैश लाकर हमारे आइडियल करियर सेंटर में दे देते हैं और हम यहाँ से उनका भर देते हैं, और वो पैसा मुझे आता है वापस। और जब तक वापस नहीं आता तब तक इतने कॉल आते हैं कि सर पैसा आया पैसा आया, और जब आने के बाद में मैंने परसों मैसेज किया कि सबका जिसका जिसका आ चुका है मंडे को उनको मिल जाएगा, लेकिन पहले मुझे चेक तो करने दीजिए कि आपका जो लास्ट ईयर का जो आपका ट्रांजैक्शन आईडी जो है वो सेम है या नहीं है। तो इन बिटवीन उसके लिए एक दिन मैंने रखा है, आज संडे का, कल जिन जिन का आया उनको कॉल आ जाएगा और पेमेंट उनके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक नंबर जो है ये हमारे आइडियल के नंबर है, आपको हमेशा आइडियल के नंबर सभी तरफ मिलते रहेंगे, लेकिन अगर आप नीट यूजी एडमिशन के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स ने अभी सिर्फ और सिर्फ अपने नीट एग्जाम पर फोकस करना है और पेरेंट्स ने डॉक्यूमेंट की तरफ देखना है। इसलिए मैं हमेशा लिखता हूँ कि जो सेशन होते हैं वो स्टूडेंट और पेरेंट दोनों के लिए होते हैं। तो जो जो डॉक्यूमेंटेशन के से रिगार्डिंग करंट अपडेट्स में एनटीए की तरफ से, अब एनटीए का फुल फॉर्म आप सबको पता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, बट हमारी लैंग्वेज में हमने लास्ट ईयर से इनका नाम रखा है नॉन ट्रस्ट एजेंसी, क्योंकि इस पर भरोसा ही नहीं कर सकते। रीजन ये है कि इनकी सिस्टम के फेल्योर की वजह से बहुत सारे बच्चों का करियर बर्बाद हुआ, बहुत सारे बच्चों को अच्छे कॉलेजेस से हाथ धोना पड़ा, कहीं ना कहीं एमबीबीएस छोड़कर बीएमएस जाना पड़ा, और यह है कि अपनी सिस्टम में कुछ सुधार नहीं ला रहे। बहुत उम्मीद थी, बहुत सारी उम्मीदें थी कि इस बार एनटीए की तरफ से, एनटीए के थ्रू नीट का पेपर नहीं होगा, बट एट लास्ट एनटीए को ही दिया गया काम। अब पता चल रहा है कि नवोदय विद्यालय जो होते हैं, जवाहर नवोदय विद्यालय होते हैं या गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं, वहां पर इस बार नंबर जो एग्जाम सेंटर होंगे वो ज्यादा वहां पर होंगे। उसी के साथ में कलेक्टर, एसपी वगैरह इन सबको भी इसमें इन्वॉल्व किया जाएगा ताकि एग्जाम बहुत अच्छे तरह से हो। लेकिन ये सारी चीजें तो किसके लिए है? स्टूडेंट को जो परेशानी होती है वो एग्जाम सेंटर में जाने के बाद होती है। नीट के एग्जाम को जब आप जाते हैं तो वहां पर जो एग्जामिनर होता है उसको पहले आप गाइड कीजिए, पहले उससे प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट जैसे स्टूडेंट देते हैं तो उनसे मॉक ड्रिल करवाइए कि 2 बजे पेपर बच्चे के हाथ में होना चाहिए, 2 बजे के पहले सिग्नेचर लेनी चाहिए, सब कुछ चीजें 2 बजे के पहले। बहुत सारे केसेस में ऐसा हुआ कि बच्चों को बीच में आकर रोक कर सिग्नेचर का काम लिया गया, थंब इम्प्रेशन का काम लिया गया, बच्चों के 10 मिनट खत्म हो गए। अब क्या क्या नोटिस आई है, पहले तो राइट साइड की नोटिस हम पढ़ेंगे।
ये सभी को पता है कि क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न था वो अब कोविड के पहले वाला रखा गया है। मतलब वही चीज होगी, 45 क्वेश्चन ईच इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री और 90 क्वेश्चन इन बायोलॉजी। एक्स्ट्रा टाइम जो दिया गया था कोविड की वजह से, कोविड में ऑनलाइन सेशंस होते थे, टीचिंग ऑनलाइन होती थी, तो बच्चों का रीडिंग और राइटिंग का स्पीड कम हो चुका था, तो वो कम जब हुआ था तो इसलिए वो एक्स्ट्रा जो टाइम दिया गया था अब नहीं मिलेगा। और जो एक बी सेक्शन था वो भी हटा गया, मतलब एक्स्ट्रा सेक्शन भी अब नहीं रहेगा। चलिए ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इतना एक ही चेंज हुआ है, अदरवाइज कोई और चेंज नहीं हुआ है। नीट का जो सिलेबस है वो आपने अपने अपने इंस्टीट्यूट से, कोचिंग इंस्टीट्यूट या ऑनलाइन जहां से भी आप कोचिंग ले रहे हैं, सभी तरफ से आपको मिला होगा, अदरवाइज ग्रुप में भी मैंने शेयर किया हूं। अब लेफ्ट साइड का नोटिस ये देखिए, पहले एनटीए ने कहा कि मैंडेटरी है क्या मैंडेटरी है कि नीट अपार आईडी, ये जो अपार आईडी होता है, पहले एबी एकेडमिक आईडी भी इसको कहा जाता था, ये कंपलसरी है। अब अपार आईडी से रिगार्डिंग प्रॉब्लम ऐसा होगा कि हो रहा था कि 12th तक के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो अपने अपने कॉलेज से आईडी ले रहे थे, उनको मिल रहा था, बट जो रिपीटर्स है उनको कहाँ से मिलेगा? तो ऑब्वियसली उनको भी कॉलेज से देना चाहिए था, उस पर जीआर भी निकलने जा रहा था। फिर बाद में फिर इनका नोटिस आया और उस नोटिस में कहा गया कि अपार आईडी इज नॉट मैंडेटरी। तो इसीलिए हम इसको नॉन ट्रस्ट एजेंसी इसलिए कहते हैं कि हर बार चेंजेस होते रहते हैं और बहुत सारा आपका एडमिशन का डिपेंडेंसी एनटीए पर भी डिपेंड करता है। तो चलिए आगे जाते हैं। आज का जो पहला टॉपिक था, नीट यूजी का जो फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगा तो उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे। तो सभी को जो डॉक्यूमेंट्स पता है, लेकिन जो चेंजेस है वो भी मुझे बताना जरूर है, और इससे रिगार्डिंग जो भी आपके क्वेरीज हो वो क्वेश्चन आंसर सेशन में मैं सॉल्व करूंगा। सबसे पहले तो आपका स्टूडेंट का जो आधार कार्ड है, आधार कार्ड पे जो नाम होता है आपका, उसकी स्पेलिंग और 10th के बोर्ड सर्टिफिकेट पर जो नाम है वो स्पेलिंग सेम होना चाहिए। जैसे मान लीजिए मेरा इरफान इकबाल सैयद नाम है 10th के बोर्ड पर, तो सेम वैसा नाम इधर होना, स्पेलिंग सेम होनी चाहिए। लेकिन अगर बोर्ड पर सर्टिफिकेट पर अगर मेरा सैयद इरफान इकबाल है और आधार कार्ड पे इरफान इकबाल सैयद है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सरनेम आगे पीछे चल जाएगा, बट स्पेलिंग जो है वो सही होनी चाहिए, डेट ऑफ बर्थ पूरी होनी चाहिए और डेट ऑफ बर्थ भी करेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि 10th के बोर्ड सर्टिफिकेट पे आपके नाम और डेट ऑफ बर्थ दोनों भी चीजें होती है। अब आप अपने आधार कार्ड को लिंक भी कराना जरूरी है। किससे लिंक कराएंगे? आप अपने आधार कार्ड को बैंक से तो आप लिंक करेंगे और उसके साथ में बैंक अकाउंट और मोबाइल से लिंक करना है कि जिस मोबाइल से आपका बैंक अकाउंट लिंक होगा, आधार कार्ड लिंक होगा, उस पर आपको ओटीपी आएगा। अब ये डिजी लॉकर, अब डिजी लॉकर तो हर एक ने अपना बनाना है, अपनी मेल आईडी से बना सकते हैं, और जरूरी है डिजी लॉकर बनवाइए ताकि अपने जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं आप उस पर स्टोर कर पाएंगे। अब ये जो अपार आईडी जो है, इस अपार आईडी का ये मैं बता दूं कि अपार आईडी भी आपको डिजी लॉकर में ही मिलेगा। जब आप 12th में हो तो आप जब उस जो प्रोसेस को पूरी करते हैं, प्रोसेस में यहाँ पर आपको बता दूं तो अपार आईडी भी जो है आपके डिजी लॉकर पे भी अवेलेबल होगा। अब देखिए एनटीए ने क्या कहा है आपको। अब जैसे मैंने ये कहा कि अपार आईडी नीट यूजी एग्जाम के लिए मैंडेटरी नहीं है, तो सबने छोड़ दिया। जब मैंडेटरी कहा गया तो सब लोग अपनी पढ़ाई छोड़कर अपार आईडी के पीछे भागने लगे, और जब मैंडेटरी नहीं है तो सबने छोड़ दिया। ऐसा मत कीजिए, अपार आईडी बनवाइए। रीजन क्या है कि देखिए, अब यहाँ पर मैंने इसीलिए राइट साइड में एक नोटिस रखा है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ये जो नोटिस है, अब ये देखिए, ये गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, इसमें आप देखेंगे कि मैंडेटरी क्रिएशन ऑफ आईडीज ऑफ एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स। कोई एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट मींस अपार आईडी, यहाँ देखिए एबीसी अपार आईडी, तो यहाँ पर देखिए कंपलसरी है। तो नीट यूजी एग्जाम के लिए कंपलसरी नहीं है, बट एडमिशन के टाइम आपको कंपलसरी किया जाएगा, इसलिए अच्छा है कि अपार आईडी बनवाइए। अब अपार आईडी बनवाने के लिए आपको करना क्या है, तो स्टेप्स टू क्रिएट एन एबीसी अपार आईडी, डिजी लॉकर में जाना है, फिर यहाँ से ये सारी वहां पर आपको वीडियोस है, ट्यूटोरियल्स है, उस हिसाब से करना है, और स्टेप बाय स्टेप गाइड भी दिया गया। इसके बावजूद अगर आपको कुछ कंफ्यूजन होता है तो आप अपार आईडी बनवाने के लिए हमारे आइडियल टीम से संपर्क करें, हम आपका अपार आईडी बनवाने में मदद करेंगे। अब बाकी सारी चीजें तो कलर साइज फोटो पिछले मत यूज किए, नए निकालिए, पिछले चल जाएंगे, बट डेट चेंज करके लीजिए। डेट जरूरी है, नाम जरूरी नहीं है, डेट जरूरी है। नाम के साथ भी होगा,
कलर साइज फोटो, पासपोर्ट साइज, तो बहुत अच्छा है। और उसी के साथ में 10th का बोर्ड सर्टिफिकेट, 10th की मार्कशीट। बहुत सारे बच्चे जो है अभी तक 10th के 12th में है, अभी एग्जाम दे रहे हैं। एग्जाम के बाद जब आते हैं काउंसलिंग में, तो 10th का बोर्ड सर्टिफिकेट उन्होंने अभी तक लाया नहीं होता है। वो बोले वो कहाँ मिलेगा? तो जिस स्कूल में से आपने 10th पास किया वहीं पर मिलेगा। 12th की मार्कशीट तो आपको मिल जाएगी बाद में। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, नेशनलिटी सर्टिफिकेट एक ही होता है। याद रहे, महाराष्ट्र के जो स्टूडेंट्स महाराष्ट्र में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनका 10th और 12th दोनों भी महाराष्ट्र में होना जरूरी है। 85% कोटा से अगर महाराष्ट्र में आपको एमबीबीएस बीएमएस के लिए एडमिशन लेना है, तो आपको महाराष्ट्र का डोमिसाइल भी चाहिए और आपका 10th और 12th दोनों भी महाराष्ट्र में होना चाहिए। फिर उसके बाद नीट कंफर्मेशन पेज, वो जब नीट का फॉर्म हम फिलअप करेंगे तब की बात है। गैप सर्टिफिकेट भी आपको बनवाना है, जो रिपीटर्स है सभी को पता है उसका, लेकिन गैप सर्टिफिकेट इंग्लिश में बनाइए, ताकि अगर आप दूसरे स्टेट में जाना चाहते तो मराठी में नहीं चलेगा, तो इंग्लिश में बनवाइए। फिटनेस सर्टिफिकेट का भी फॉर्मेट ध्यान में रखिए कि फिटनेस सर्टिफिकेट का पहले एनटीए ने एक फॉर्मेट दिया था, एमसीसी ने एक फॉर्मेट दिया था, फिर आयुष के लिए अलग से फॉर्मेट आया, तो उस वक्त दोनों भी फॉर्मेट है, ये अभी आपको नहीं बनाना है। इनकम सर्टिफिकेट आपको जरूर बनवाना है, लेकिन वो भी 1 अप्रैल के बाद बनवाइए, अभी मत बनवाइए। अभी आप बनाएंगे तो उस पर वैलिडिटी जो है 31 मार्च 2025 रहेगी, तो उसके बाद में वो इनवैलिड हो जाएगा। तो अप्रैल के बाद बनवाइए, अभी आपको कुछ ज्यादा करना नहीं है। और पेरेंट का इनकम सर्टिफिकेट तो पेरेंट का रहेगा, बट आधार कार्ड और पैन कार्ड भी जरूरी हो चुका है। ऑप्शनल में सिर्फ मदर का आता है, लेकिन अब वो भी कंपलसरी होगा। सेकंड चीज, हमारे इंडिया में कल्चर है कि भले वो 10-20 लाख रुपए भी कमा रहा होगा एनुअल इनकम, तो वो भी वहां पर लिखेगा शेतकरी, फार्मर। आप क्या करते हैं? एग्रीकल्चरिस्ट है, फार्मर हूँ, शेतकरी है। तो अब जो बच्चे एग्रीकल्चर पेरेंट्स फार्मर लिखते हैं, तो ध्यान में रखें कि अब जब एडमिशन होगा तो उसको आपको उसका प्रूफ देना पड़ेगा, मतलब 7/12 उतारा जो रहता है अपना, या खाते उतारा जो होता है महाराष्ट्र में, तो वो आपको डिमांड किया जाता है। तो इस बात को ध्यान में रखें, ये डॉक्यूमेंट है और इस सारों के लिए आप ओपन, ईबीसी, ओबीसी, एससी, एसटी सभी के लिए ये डॉक्यूमेंट कंपलसरी, आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं। अब फिर बारी आती है फिर आपका ओबीसी कैटेगरी या फिर वीजेएनटी कैटेगरी, एससीबीसी कैटेगरी जो लास्ट ईयर शुरू की गई, एससी एसटी कैटेगरी, ये जितने भी कैटेगरीज हैं, इन सारे कैटेगरीज के लिए स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। और अगर आपको अदर स्टेट में गवर्नमेंट कॉलेज में लेना है तो सेंट्रल का भी कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। तो स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट आप जहां तहसीलदार कार्यालय से बनवाते हैं, वहीं से आपको सेंट्रल का भी कास्ट सर्टिफिकेट मिलेगा। लेकिन आपके पास कास्ट वैलिडिटी जरूरी है। कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं रहेगा तो कास्ट वैलिडिटी नहीं, कास्ट सर्टिफिकेट है लेकिन कास्ट वैलिडिटी नहीं है, तो आपका एडमिशन नहीं होगा, मतलब आपको कैटेगरी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। सेंट्रल का जैसे मैंने कहा उसी तरह होगा। फिर ईडब्ल्यूएस में, अब इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, देखिए ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट सबसे ज्यादा लकी रहे लास्ट ईयर। मैंने जैसे कहा बाकी सारे कैंडिडेट अनलकी हुए, लेकिन एससीबीसी नए से स्पेशल इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास मराठा समाज को दिया गया, और फिर उनको ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट नहीं दिए गए, तो ईडब्ल्यूएस का ऑब्वियसली क्वांटिटी कम हो गई महाराष्ट्र में। तो ईडब्ल्यूएस में बहुत अच्छा खासा उतार देखने मिला, मतलब जिस कॉलेज में 630 को क्लोजिंग हुआ ओबीसी, ईबीसी वगैरह सबका, तो वहां ओबीसी और अदर एनटी वगैरह, तो वहां पर 600 को भी एडमिशन मिला है। तो ये से अगर आपका इनकम 8 लाख से कम है, आपके पास 5 एकड़ से कम एग्रीकल्चर लैंड है, आपका जो रहता घर है वो 1000 स्क्वायर फीट से कम है, तो आपको इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में माना जाएगा। आप ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, बट ध्यान में रहे अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ओबीसी, एससी, एसटी, एनटी वगैरह, तो उसी का कास्ट वैलिडिटी बनवाइए या फिर कास्ट सर्टिफिकेट, यहाँ पर ईडब्ल्यूएस आपको नहीं मिलेगा। अब ईडब्ल्यूएस से रिगार्डिंग ये जो एक नोटिस महाराष्ट्र शासन की तरफ से आया, देखिए 30 जनवरी का है, जस्ट 2 दिन पहले का। इसमें ये कहा गया है कि कैप राउंड के वक्त, मतलब जब एडमिशन के वक्त में आप जो फॉर्मेट देते हैं, मतलब ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट जो बनाते हैं, तो वो एनेक्चर ए, अब एनेक्चर ए कहाँ मिलेगा? तो 2021 का जो उनका बायलॉज है, जीआर था, उस जीआर में एनेक्चर ए दिया गया है। अब यहाँ इस पर जब क्लिक करते हो तो ये वेबसाइट नहीं दिखाई देती, बट हमने उसको डाउनलोड किया है, ग्रुप में हम आपको शेयर कर देंगे। जो भी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले
अपना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट उसी हिसाब से बनवाइए। लेकिन फिर से कहूंगा कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाने की गड़बड़ अभी मत कीजिए, 1 अप्रैल के बाद बनवाइए। और अगर मान लीजिए अभी जब नीट के फॉर्म फिलअप शुरू हो जाएंगे 2-4 दिन में, तो उस वक्त फिर कुछ इंस्टीट्यूट में ये कहा गया कि उनको शायद इंटरनल सर्कुलर आ चुका होगा कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर आपको डालना है। तो अगर वैसा अगर कोई नोटिफिकेशन आता है तो फिर हमें बनवाना पड़ेगा, बट अभी बनवाने की कोई जरूरत नहीं है, ये मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। अब ये हिली एरिया, तो ध्यान में रखिए हिली एरिया का जो रिजर्वेशन का बेनिफिट है वो सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज में मिलता है, प्राइवेट कॉलेज को इसका बेनिफिट नहीं मिलता हिल एरिया का। सेकंड चीज, फिर हिल एरिया के डॉक्यूमेंट का आपको पता है, माइनॉरिटी के डॉक्यूमेंट, मुस्लिम, जैन, बौद्ध, क्रिश्चियन, सिख और पारसी और जीव कम्युनिटी, ये 7 कम्युनिटी महाराष्ट्र में माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करती है। और इन्हें माइनॉरिटी, इनके माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट जो होते हैं, जैसे कहीं मुस्लिम माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट है, जैन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट है, सिख माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट है, तो वहां पर उन्हें एडमिशन मिलता है। तो उसके लिए आपके पास माइनॉरिटी सर्टिफिकेट चाहिए। तो सर्टिफिकेट ऐसा कुछ अलग से नहीं होता, ये आपको 100 रुपीज के स्टैम्प पर डिक्लेरेशन देना होता है। अब स्टैम्प भी 100 रुपीज के महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बंद कर दिए हैं, फिर 500 का स्टैम्प लेना पड़ेगा। तो उससे अच्छा है आप लीगल पेपर पर डिक्लेरेशन, एक पेज का होता है, जब वो हम ग्रुप पर शेयर कर देते हैं, डिक्लेरेशन बनवाइए, आपका नाम बाकी सारी चीजें लिखी गए, आई एम XYZ, माई नेम इज एंड आई बिलोंग टू मुस्लिम माइनॉरिटी कम्युनिटी, आई बिलोंग टू जैन माइनॉरिटी कम्युनिटी, और इसको नोटराइज कराइए, तो खत्म, ये आपका सर्टिफिकेट बन गया। लेकिन एक बात ध्यान में रखिए कि इसके लिए आपके लिविंग सर्टिफिकेट, 10th के 12th के लिविंग सर्टिफिकेट पर आपका रिलीजन लिखा होना जरूरी है। मतलब मुस्लिम लिखा होना चाहिए, जैन लिखा होना चाहिए, सिख लिखा होना चाहिए। अगर वो नहीं लिखा होगा तो फिर आपको एक एडिशनल डॉक्यूमेंट लगेगा, आपका जो भी धर्म स्थल होता है या धार्मिक संस्था होती है, वहां से आपको एक उनके लेटर पैड पर लिख के देना होगा कि ये हमारी कम्युनिटी से बिलोंग करता है और इसको हम अप्रूव करते हैं। तो ये माइनॉरिटी के लिए। अब जो डिफेंस में होते हैं, D1 जो होता है माजी सैनिक जो पहले रिटायर हो चुके हैं, D2 D3 जो भी है यहाँ पर सर्विस कर रहे हैं, इन सारे के लिए D1 D2 D3 कैटेगरी होती है, उसका बेनिफिट वो उठा सकते हैं। लेकिन सर्टिफिकेट आप स्क्रीनशॉट निकालिए, ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा मैं। एनआरआई कोटा एनआरआई कोटा मीन्स पैसों वालों का कोटा, जिनके पास पैसा है, स्कोर कम है, तो उनके लिए एनआरआई कोटा में से एडमिशन बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि वहां बहुत कम स्कोर पर एडमिशन होता है। इवन मुझे अच्छी तरह से याद है 135, 139, 160 पर भी एडमिशन एनआरआई के हुए हैं, बट फिर वो वहां पर 1 करोड़ के ऊपर होता है। अब इसमें भी आप अगर हैं तो अपना पैसा बचाइए, आपको एनआरआई डॉक्यूमेंट बाद में 4 लाख 3 लाख ऐसे देने होते हैं, तो अगर पहले बनाएंगे तो आपका 50 और 1 लाख रुपए बच जाएंगे। तो एनआरआई डॉक्यूमेंट वगैरह सब अभी से आप बनवा सकते हैं, जब आपको पता है कि मुझे एनआरआई डॉक्यूमेंट्स, एनआरआई से एडमिशन लेना है। अब ये बात भी मैं माफी मांगूंगा कि ऐसे नहीं है कि कम मार्क्स वाले एनआरआई से लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए कोई मैं, मेरे जैसा कोई है, मेरा दोस्त है और वो कराड़ सिटी में रहता है और उसे अपनी बच्ची को कहीं बाहर नहीं भेजना है। अब उसने 550 स्कोर लिया, उसको कहीं भी गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला, प्राइवेट नहीं मिला, तो उसको ऑब्वियसली एनआरआई डीम्ड कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, उसी स्कोर पे मिलेगा, रेगुलर फीस में मिलेगा, बट वो पूना में मिल रहा है, कोल्हापुर में मिल रहा है, बट उसको कराड़ में लेना है, कृष्णा में लेना है, तो फिर उसको एनआरआई, जैसे हम मैनेजमेंट कोटा भी कह सकते हैं, इसी के थ्रू जाना होगा। अब जो महाराष्ट्र कर्नाटक का बॉर्डर है, उनके लिए भी एक रिजर्वेशन है, तो वो भी यहाँ पर होता है। अदर स्टेट में जब आपको जाना है, महाराष्ट्र में लास्ट अगर 23 में अगर देखेंगे तो 583 पे गवर्नमेंट कॉलेज क्लोज हुआ था, प्राइवेट कॉलेज क्लोज हुए थे 525 स्कोर पर, 24 में वही प्राइवेट कॉलेज 597 पर क्लोज हुए। तो अब 550, 530 या 500 प्लस मार्क्स है, तो या फिर 400 प्लस है, लेकिन आपको एमबीबीएस को जाना है, महाराष्ट्र में नहीं मिल रहा, तो आपको अदर स्टेट में जाना पड़ता है, जिसमें तेलंगाना, तमिलनाडु, यूपी में भी सब बहुत सारे स्टूडेंट्स गए हैं। तो इन सारों के लिए माइग्रेशन सर्टिफिकेट जरूरी होता है, जो आपको 12 के एलसी के साथ मिलेगा। जो रिपीटर्स हैं उनको बनवाना होगा, आईडीएल के ऑफिस से आप कांटेक्ट, यहाँ जो दोनों नंबर दिए कांटेक्ट कीजिए, आपको अभी अप्लाई कर देंगे, माइग्रेशन विद इन 8 डेज में आ जाता है। फिर इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट एक होता है, एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट होता है, स्टडी सर्टिफिकेट होता है। एन वक्त पर एडमिशन के टाइम पे जब आप रजिस्ट्रेशन करने जाते हैं, तो स्टडी सर्टिफिकेट मींस फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 12 तक आप कहाँ पढ़े, ये जरूरी है। और उसमें फिर
स्टूडेंट्स की स्कूल अलग होती है, कॉलेज अलग होता है, तो जब अलग अलग जब होता है तो 3 दिन में रजिस्ट्रेशन होता है। अभी आप पुणे में रहते हैं, आपने स्कूल अपने गांव में नंदुरबार में किया है, तो फिर पुणे से आप नंदुरबार जाएंगे, स्कूल का साइन स्टैंप लेंगे, फिर आपने कोटा एकेडमी राजस्थान में आपने 12th किया है, तो वहां जाकर आपको स्टैंप लेना पड़ेगा। तो इसलिए अच्छा है कि स्टडी सर्टिफिकेट अभी बनवा लें।